This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ 26 जून 2022 यानी कि संडे की सुबह की ताज़ा तरीन खबरें लेकर। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। कांग्रेस का तेलंगाना सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन, गड्ढे में गिरने से वाहन चालक गंभीर रूप से घायल। किसानों को बिना किसी परेशानी के आखिरी स्तर तक सिंचाई, कलेक्टर। सरकारी कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, DIEO। कल जिला केंद्र आसिफाबाद में कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन हुआ। जिला अध्यक्ष के विश्व प्रसाद के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार के विरुद्ध किसानों के मुद्दे पर यह धरना हुआ। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जल्द से जल्द किसानों के सारे कर्ज माफ किए जाएं। साथ ही किसानों को बीज, फर्टिलाइजर, यूरिया और खेती में काम आने वाले उपकरण मुफ्त में दिए जाने चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सालों से मुख्यमंत्री KCR हर बार ये कह रहे हैं कि तेलंगाना सरकार किसानों के कर्ज माफ करेगी और उन्हें सारे उपकरण मुफ्त में देगी। अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री को अपने सभी वादे पूरे कर लेने चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य में किसानों के समर्थन में आंदोलन करेगी। कागज नगर शहर के रेलवे फ्लाईओवर पुल के बगल में एक युवक नगरपालिका के गड्ढे में गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। नगरपालिका अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को मौत से जूझना पड़ रहा है। ताज नाम के युवक को सर में गंभीर चोट लगने से 108 पर अस्पताल ले जाया गया। जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि जिले में आड़ा और कोमरम भीम परियोजना और नहरों के माध्यम से किसानों को बिना किसी परेशानी के अंतिम स्तर तक सिंचित भूमि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के समन्वय से प्रयास किए जाएंगे। शुक्रवार को जिला केंद्र स्थित कलेक्टरेट भवन सभागार में जिला अपर कलेक्टर राजेशम के साथ जिला कृषि, सिंचाई, बैंक और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के चेलीमेल वागू डिस्ट्रीब्यूटरी, गंगाराम तालाब और अन्य छोटी परियोजनाओं में नहरों की मरम्मत के लिए परमिट जारी कर दिए गए हैं और अधिकारियों को काम को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने और लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। संबंधित अधिकारियों को जिले में पानी टंकियों और पूरी जानकारी के साथ रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है। PP राव ने कहा कि परियोजना के माध्यम से खरीफ और रबी की फसलों की सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि गांव में किसानों को खेती की जा रही फसलों के बारे में पूरी जानकारी दी जाए और जिले में परियोजनाओं, तालाबों, नहरों और बोरवेल के तहत खेती की गई फसलों का विवरण और एक पूर्ण रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाए। रबी सीजन के संबंध में 1 लाख एकड़ को सिंचित भूमि उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि मानसून का मौसम होने के कारण किसानों को बिजली गिरने के खतरों से अवगत भी कराया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिले में 4,50,000 एकड़ के विभिन्न फसलों की खेती की जा रही है और किसानों को एक ही प्रकार की फसल के बजाय वैकल्पिक और व्यावसायिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में नकली बीज, प्रतिबंधित उर्वरकों और बिक्री और प्रयोग के खिलाफ संबंधित विभागों के अधिकारी सख्त कार्रवाई करें और कृषि अधिकारियों की निगरानी करें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक जोनल अधिकारी के पास अपने क्षेत्र से संबंधित किसानों, भूमि, फसलों, किसान बॉन्ड आदि का पूरा विवरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान बॉन्ड जिले के 1,11,000 किसानों पर लागू होता है। कृषि और संबंधित ऋण लेने वाले किसानों के विवरण के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। कार्यक्रम में संबंधित विभागों के अधिकारी और अन्य लोग भी मौजूद थे। कोमरम भीम जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर श्रीधर सुमन ने कहा कि सरकारी जूनियर कॉलेजों में निशुल्क पाठ्य पुस्तकों और निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। शुक्रवार को उन्होंने जिला केंद्र आसिफाबाद स्थित सरकारी कॉलेज का दौरा किया और छात्रों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर कई छात्रों को पाठ्य पुस्तकें दी गई। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयों की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ बुनियादी शिक्षण सामग्री
यानी कि सीखने की पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही है और छात्र इसका लाभ उठाएं। इंटर बोर्ड के निर्देशानुसार इस शैक्षणिक वर्ष में 100% पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों 26 जून यानी कि संडे के दिन की ताज़ा तरीन खबरें। तो कैसी लगी हमारी प्रस्तुति? आशा है कि आप सभी को पसंद आ रही। अगर आपको पसंद आ रही है तो फिर जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि ऐसे ही आने वाली सारी नई वीडियोज़ आपको यूं ही मिलती रहे। नमस्कार।